brought to you by मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अगर भेजते भी हैं तो 3 से 4 हज़ार, और हम लोग 3500 रुपये देकर रूम के बाद हम लोग 500 बचता है। हम लोग कैसे गुजारा करते हैं रूम पे रह के, ये हम ही लोग जानते हैं। खाना बना के दोनों टाइम हम लोग खाते हैं। किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि हम सोचते हैं कि आज बना कल भी खाना खाएं, कभी चना खा के आ जाते हैं कोचिंग। यूपी में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे तैयारी करने वाले युवाओं का अड्डा है प्रयागराज। इसी शहर में आकर युवा अपने भविष्य के लिए सपने बुनता है और उसी के रास्ते पर चलने के लिए दिन रात एक कर देता है। सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। लेकिन इन दिनों प्रयागराज ही नहीं, पूरे सूबे में शिक्षक भर्ती का सपना देखने वालों के लिए ये सपना ही रह गया है। साल 2018 से कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। युवा दर दर भटक रहे हैं। जो घर से दूर हैं, उनसे उनके परिवार वाले अब सवाल कर रहे हैं कि और कितना वक्त लगेगा। ऐसी एक कहानी है जिला बांदा के रहने वाले प्रकाश मिश्रा की। प्रकाश के पिता पेशे से एक किसान हैं। बीते 3 सालों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इतने समय में कोई नई वैकेंसी नहीं आई। और 3 ईयर से लगभग हम तैयारी कर रहे हैं। घर वाले भी कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, और हमसे पहले जो हैं हम लोगों के सीनियर, वो 8 ईयर से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक पहली बार वैकेंसी नहीं निकलती है। तो 3 ईयर एग्जाम नहीं कराते हैं, इसके बाद कराएंगे तो 3 से 5 साल में फाइनल करवाते हैं। और इस तरह से हम अपने माता पिता का कैसे आर्थिक मदद कर पाएंगे। छोटी बहन है, उनकी जिम्मेदारी भी हम पे है आगे तक। यहाँ तक कि वर्षा मौसम बिगड़ने के कारण हम लोगों की खेती भी नुकसान होता है, जिसके कारण हम लोग घर वाले पैसे टाइम से भेज नहीं पाते हैं। अगर भेजते भी हैं तो 3 से 4 हज़ार, और हम लोग 3500 रुपये देकर रूम के बाद हम लोग 500 बचता है। हम लोग कैसे गुजारा करते हैं रूम पे रह के, ये हम ही लोग जानते हैं। अपने घर से दूर किराए पर रहना किसी के लिए भी आसान नहीं, वो भी तब जब कमाई का कोई स्रोत ना हो। पैसे किसान पिता भेजने वाले हैं। ऐसे में अपनी परेशानियों को बताते हुए प्रकाश आगे बताते हैं। परेशानियाँ होती हैं, और बहुत परेशानियाँ होती है। कभी तो एक टाइम ही खाना बना के दोनों टाइम हम लोग खाते हैं। किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि हम सोचते हैं कि आज बना कल भी खाना खाएं, कभी चना खा के आ जाते हैं कोचिंग। ये सुबह से आते हैं हम लोग 8:30 बजे कोचिंग आते हैं, बिना खाना खाए हुए कोचिंग आते हैं। यहाँ तक कि नाश्ता तक नहीं, कभी चना भिगो के खा लिए, कभी वो भी नहीं हुआ। इस तरह के कारण है हम लोगों को। कितनी निराशा होती है वैकेंसी ना आने से? वैकेंसी ना आने से निराशा यही है कि हम लोग घर के आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को बहुत निराशा है, क्योंकि हम वैकेंसी आती नहीं है, और हम लोग कमरे में यहाँ पे पैसा जो घर से लेते हैं वो भी बर्बाद जा रहा है। और वैकेंसी आने के कारण हम लोगों को ये लगता है कि आगे चल के हम क्या करेंगे। अगर शिक्षा विभाग में आए हुए हैं कि हम पहली बार तो घर की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हाल है यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का। हालांकि युवाओं ने नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दिनों यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर बड़ा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 14 दिन तक चले प्रदर्शन को आखिरकार आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। लेकिन ये मांगे अभी भी खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर युवा लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आखिर साल 2018 में आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद अब और कितना समय लगेगा नई शिक्षक भर्ती आने में। आज प्रकाश जैसे कई युवा हैं जो नौकरी न आने और परिवार के दबाव से जूझ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्मिक विभाग प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जहां से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।